सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंतिम दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। गया हुआ एपिसोड में मैंने आप सबको मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 31 में चुने हुए लोगों को संसार का चारों कोना से इकट्ठा किया जाएगा, वो लोग कौन है, क्लियरली बता दिया गया था। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। आज का एपिसोड का नाम है रैप्चर जो है महाक्लेश का बाद होगा, वो जो यूजलेस बकवास क्लेम का विषय में मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। वो जो महाक्लेश का बाद रैप्चर होगा बोलने वाला लोग बाइबल में से जो प्रभु का कुछ दास लोग उसका जीवन में दुख तकलीफ झेला है उसको लेकर देखो दानिएल लोग भी लायन देन में चला गया था। दानिएल का 3 दोस्त को भी आग में फेंक दिया गया था। जोब का जीवन को भी देखिए, वो लोग पूरा दुख तकलीफ से गुजारा है। इसलिए अंतिम दिनों का जो महाक्लेश है उसमें क्रिश्चियन लोग गुजरेंगे और महाक्लेश खत्म होने का बाद ही रैप्चर होगा। ये लोग ऐसा निकाल के लोगों को गलत शिक्षा दिया जा रहा है। तो मैं आज आप लोग को इसका विषय में क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, वो है परमेश्वर का क्रोध। जब हम बाइबल में पढ़ता है तो जब परमेश्वर पापियों का ऊपर न्याय करता है उसको परमेश्वर का क्रोध कहा जाता है। जैसे कि रोमन चैप्टर 1 वर्स 18 को देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध का बारे में बताते हुए कहा है कि ये परमेश्वर का क्रोध जो है पापी लोगों का ऊपर होगा, जो लोग सच्चाई पर नहीं चलता। यहाँ क्लियरली लिखा है। उसका बाद आप रोमन चैप्टर 2 वर्स 5 को भी देखिए, जो परमेश्वर का क्रोध है ना वो पापियों के लिए जो अपना मन नहीं पिराता उन लोगों के लिए है बोला है। उसका बाद आप इफिसियन चैप्टर 5 वर्स 6 को भी देखिए, परमेश्वर का क्रोध जो है उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का वचन का हिसाब से नहीं जीता, यहाँ ऐसा लिखा है। उसका बाद रिविलेशन चैप्टर 6 वर्स 16 को देखिए, यहाँ जो अंत दिनों का समय में जो परमेश्वर का क्रोध आएंगे उन दिनों में जो लोग पापी है वो लोग पहाड़ और पत्थरों को कहेंगे छिपाओ मुझे, वो जो परमेश्वर का क्रोध से यहाँ लिखा है। तो यहाँ भी हम लोग को दिखाई दे रहा है परमेश्वर का क्रोध जो है वो पापियों के लिए है, वो धर्मियों के लिए नहीं। रिविलेशन चैप्टर 14 वर्स 9 को भी देखिए, यहाँ भी परमेश्वर का क्रोध का बारे में कहते हुए परमेश्वर का क्रोध उन्हीं लोगों के लिए है जो 666 जो एंटी क्राइस्ट का मार्क को अपना माथा पर या राइट हैंड में लगाएगा, यहाँ लिखा है। तो ऐसा करके बाइबल में जितना भी मैंने देखा, ये जो परमेश्वर का क्रोध है हमेशा पापियों के लिए है, वो बाइबल में लिखा हुआ मिलता है। उसमें से मैंने कुछ बाइबल वर्स आपको यहाँ दिखाया है। तो ये जो परमेश्वर का क्रोध है ना, वो प्रभु को जो लोग विश्वास करता है उन लोगों के लिए नहीं है कहते हुए कई जगह में बाइबल में लिखा है। उनमें से एक है 1 थेस्सलोनियन चैप्टर 1 वर्स 18। यहाँ क्या कहा है, जो लोग प्रभु का है, जो लोग यीशु को विश्वास कर चुका है, वो जो परमेश्वर का क्रोध जो है उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमें हो परमेश्वर का क्रोध से बचाता है बोला है। उसका बाद आप 1 थेस्सलोनियन चैप्टर 5 वर्स 9 को भी देखिए, प्रभु को जो लोग विश्वास करता है उन लोगों को हो परमेश्वर का क्रोध में नहीं सौंपा जाएगा बल्कि बचाया जाएगा, वहाँ लिखा है। उसका बाद आप रोमन चैप्टर 5 वर्स 9 को भी देखिए, यहाँ भी जो लोग प्रभु का है उन लोगों को वो परमेश्वर का क्रोध से बचा चुका है या बचाया जाएगा। ऐसा करके न्यू टेस्टामेंट बाइबल में बहुत सा जगह लिखा है कि जो लोग प्रभु का है परमेश्वर का क्रोध उन्हीं लोगों के लिए नहीं है बल्कि पापियों के लिए परमेश्वर का क्रोध होगा। ये पूरा बाइबल में विस्तार रूप से लिखा हुआ है। तो जब बाइबल में हम लोग देखता है तो इतिहास में परमेश्वर का क्रोध को नोआ का समय में दिखाई दिया। वहाँ एक बार परमेश्वर का क्रोध सारा संसार पर टूट गया था, जिसमें जितना भी उन दिनों में पापी था सबको खत्म कर दिया गया था।
मगर उसी समय जो प्रभु को विश्वास करने वाला नोआ और उसका परिवार था, वो परमेश्वर का क्रोध से उन लोगों को बचाया गया था। उसका बाद परमेश्वर का क्रोध इतिहास में एक बार देखा था, वो है सोदोम और गमोरा का शहर का ऊपर। वहां पूरा पाप फैल गया था, जिसके कारण से आग बरसा करके सोदोम और गमोरा में जितना भी पापी है सबको खत्म कर दिया गया था। लेकिन वहां जो परमेश्वर को विश्वास करने वाला लौत और उसका परिवार, उसको परमेश्वर का क्रोध से बचाया गया था। और अभी इतिहास में सबसे भयानक परमेश्वर का क्रोध जो कभी हुआ था ना कभी होगा, वो वाला अंत दिनों का जो लड़ाई झगड़ा तबाही, ये परमेश्वर का आखिरी इस इतिहास के लिए क्रोध होगा। इसमें जो परमेश्वर का क्रोध होगा उसमें भी पापियों को तबाही किया जाएगा, मगर धर्मियों को वो तबाही आने से पहले बचाया जाएगा, ऐसा बाइबल में निकाल के आता है। तो इसलिए आप लोग याद रखिए, जब जब संसार में परमेश्वर का क्रोध आया, हमेशा पापियों का ही नुकसान हुआ, धर्मियों का नहीं। ये आप लोग याद रखना। लेकिन आज क्रिश्चियन समाज में बहुत सा प्रभु का दास लोग बाइबल को अच्छा से नहीं पढ़ के ये बताया जा रहा है कि देखिए, दानियल को भी लायन का गुफा में फेंक दिया गया था, दुख तकलीफ होने दिया गया था। दानियल और उसका 3 दोस्तों को भी मूर्ति पूजा नहीं करने के कारण से आग में फेंका गया था। और उसका बाद जोब का लाइफ को भी देखिए, जो भी इतना दुख तकलीफ से गुजरा है। इसलिए ये सब लोग को लेकर, जोसेफ का लाइफ को लेकर वो लोग ये कह रहा है कि देखिए, वो सब लोग पूरा दुख तकलीफ में गुजरा है, इसलिए अंतिम समय में भी परमेश्वर का क्रोध को महसूस करने का बाद ही रेप्चर होगा। ऐसा ये लोग झूठ मूठ का क्लेम करके रेप्चर जो है महाक्लेश का बाद होगा, ऐसा सिखा रहा है। तो देखिए, मैं आप सबको इसका ऊपर क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने आप सबको पहले बताया था ना, क्लेश जो है या जो ट्रिबुलेशन होता है वो 2 भागों में बाइबल में लिखा गया है। एक तो साधारण क्लेश और दूसरा जो है महाक्लेश। तो दानियल लोग जो दुख तकलीफ महसूस किया है, जो लोग जो दुख तकलीफ महसूस किया है, दानियल का 3 दोस्त जो दुख तकलीफ महसूस किया है, मोजेज लोग, जोसेफ लोग और यीशु का जितना भी चेला पहला शताब्दी में जिन लोगों को सबको मार दिया गया था, वो परमेश्वर का क्रोध नहीं है। वो लोग जो दुख तकलीफ झेला है उसको साधारण क्लेश कहा जाता है। और वो साधारण क्लेश जो है वो हर एक क्रिश्चियन का जीवन में कंपल्सरी है, वो जरूरत है आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, मैच्योरिटी में लाने के लिए। वो क्लेश को क्रिश्चियन जीवन में परमेश्वर की ओर से होने दिया जाता है। वो मैं आप लोग को बाइबल वर्स को भी बताकर पूरा सिखा चुका हूँ। लेकिन अंतिम दिनों में जो महाक्लेश जो कभी हुआ था ना कभी ऐसा होगा, वो जो है वो परमेश्वर का क्रोध है। हाँ, वो परमेश्वर का क्रोध से हम सबको जाने नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो परमेश्वर का क्रोध जैसे ही शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले संसार से क्रिश्चियन लोगों को उठा के ले जाएगा जिंदा जिंदा रेप्चर में। तो इसलिए आप लोग परमेश्वर का क्रोध और ये जो आत्मिक जीवन को मेच्योर करने के लिए हमारा जीवन में जो दुख तकलीफ होता है उसको मिक्स अप करके रेप्चर जो है महाक्लेश का बाद होगा, ये ऐसा आप लोग गलत मत सिखाना। इसलिए आज का कंक्लूजन ये आप लोग क्लियरली जान लीजिए, जब जब परमेश्वर का क्रोध आया है हमेशा पापियों का ऊपर आया है, धर्मियों का ऊपर नहीं आया। तो इसलिए वो जोसेफ, मोजेस, जोब, दानियल का दोस्त और जितना भी प्रभु का दास इतिहास में दुख तकलीफ झेला है, वो परमेश्वर का क्रोध नहीं है। हाँ, वो उन लोग का आत्मिक जीवन को भरने के लिए वो दुख तकलीफ परमेश्वर की ओर से होने दिया जाता है और उसमें हर एक को जाना होता है। लेकिन महाक्लेश जो है वो परमेश्वर का क्रोध है, उसमें हम लोग को जाने नहीं दिया जाएगा। ये हमारा बाइबल शिक्षा है। हाँ, इसलिए रेप्चर जो है कभी महाक्लेश का बाद नहीं होगा, बल्कि एंटी क्राइस्ट पावर में आने से पहले संसार से रेप्चर हो जाएगा और उसी रेप्चर के लिए आप लोग तैयार रहना। आज ही वक्त है अपना आत्मिक जीवन को सुधारने का, और वो सुधारने के लिए
वो महाक्लेश शुरू होने से पहले ये शिक्षा मैं आप लोग को दे रहा हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, वो है अंतिम समय का एक साइन है, डेज ऑफ लॉट। लॉट का जमाना में जैसे समाज था वैसा ही यीशु लौटने का समय में समाज होगा। वो बोला वाला को मैं आप लोग को सिखाऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। थैंक यू।